मल्टीपल प्रैक्टिकल सिनेरियोस तैयार किए हैं। अब आप लोग देखिए और खुद आंसर करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपकी आउटवर्ड सप्लाई है 23-24 की, जिसके लिए हम GSTR 9 भर रहे हैं, और वो आउटवर्ड सप्लाई 23-24 की आपने GSTR 1 और 3B 23-24 में दिखा दिया। तो कौन कौन सी टेबल आपकी GSTR 9 की रिलेवेंट होंगी? क्वाइट ऑब्वियस है, टेबल 4-5 आपके GSTR 1 से ऑटो पॉपुलेट होती है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्स टेबल 9 में जाता है। तो ये मैंने यहां पे मेंशन भी कर दिया 4, 5 एंड 9, यानी इस टेबल को अगर आपको कल समझना है तो आपको यहां से मालूम पड़ जाएगा, यानी आंसर भी मैंने आपको दे दिया। दूसरा सिनारियो आप कोशिश कीजिए, वंस अगेन आई एम लुकिंग फॉर द आंसर, आप कोशिश कीजिए, आंसर तो मैं आपको दूंगा। मान लीजिए कोई आउटवर्ड सप्लाई जो 23-24 की है या उसका एडजस्टमेंट 23-24 का है, लेकिन आपने अप्रैल टू अक्टूबर 24 पीरियड में दिखाया, टिल 30 नवंबर 2024। तो कौन सी रिलेवेंट टेबल अपवर्ड जिसमें एडजस्टमेंट प्लस है, कौन सी टेबल रिलेवेंट होगी? रिलेवेंट टेबल वुड बी टेबल 10 एंड उसका कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्स होगा टेबल 14 के जरिए। तीसरा सिनारियो, अगर डाउनवर्ड एडजस्टमेंट है 23-24 का, बट आपने दिखाया अप्रैल टू अक्टूबर 24 में, तो कौन सी रिलेवेंट टेबल आप पिक करेंगे? टेबल नंबर 11 एंड टेबल नंबर 14 जो इंपैक्ट आएगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अगर आप जल्दी से क्विकली चैट बॉक्स में यस भी कर देंगे तो मुझे ये लगेगा कि हाँ आप समझते जा रहे हैं, यस करते जाइए। Am I क्लियर? बस यस करते जाइए तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके चलिए, अब आते हैं दूसरे सिनारियो पे। अब हमें रिकंसिलिएशन करना है। वी हैव टू डू रिकंसिलिएशन। बुक टर्नओवर वर्सेस GSTR 1 में आपने क्या दिखाया और कॉरेस्पॉन्डिंगली आपने 3B में क्या दिखाया। 3B से हम टैक्स का पेमेंट करते हैं। सो स्लोली करेंगे और आपको समझना है और आंसर करना है। पहली सिचुएशन, मान लीजिए बुक में टर्नओवर 100 रुपए है। आपकी बुक की टर्नओवर 23-24 100 रुपीज, आपने 1 में भी 100 रुपीज दिखाया, बट 3B में आपने 80 रुपए दिखाया, यानी 80 रुपए पे टैक्स पे किया। तो क्वाइट ऑब्वियस आपने 20 रुपए पे कम टैक्स पे किया है। तो अब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पेबल खड़ा हो जाएगा टेबल 9 में, उसको पे करना पड़ेगा थ्रू DRC 03। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर जब DRC 03 के जरिए हम पे करते हैं तो क्या ई क्रेडिट लेजर यूज कर सकते हैं, या वी हैव टू पे कंपल्सरली थ्रू ई कैश लेजर? इट कैन बी पेड थ्रू ई क्रेडिट लेजर ऑल्सो। सेकेंड सिचुएशन, बुक टर्नओवर 100 रुपीज, GSTR 1 में आपने 80 दिखाया है और 3B में आपने करेक्ट टैक्स पे किया है 100 रुपीज 100 के ऊपर। सो 3B में टैक्स तो करेक्ट गया है, लेकिन GSTR 1 में 80 दिखाया था। तो 9 भरते वक्त कुछ करना है क्या? ऑफ कोर्स, टेबल 4 को आप एडिट करेंगे जो GSTR 1 से ऑटो पॉपुलेट हो रही है, और 80 को 100 कर देंगे। देन कॉरस्पॉन्डिंगली जो टैक्स आपने पे किया है टेबल 9 में, वो आपके पेबल से मैच कर जाएगा। सो आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। इफ क्लियर कैन आई से यस? आप लोग यस करेंगे एक बार? हाँ, तो जिससे ये रहेगा कि हाँ आप समझ रहे हैं, तो मैं थोड़े बहुत यस देख के भी आगे बढ़ जाऊंगा। थैंक यू। अब नेक्स्ट सिचुएशन आप देखिए, नेक्स्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है। दिल्ली टू महाराष्ट्र इंटर स्टेट सप्लाई थी, IGST की लायबिलिटी थी, बट आपने गलती से CGST एंड SGST लायबिलिटी दिखा के पे कर दिया। एम आई राइट? IGST की लायबिलिटी और आपने क्या किया, C&S करके पे कर दिया, और अब आप 9 भर रहे हैं, तो आप
करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट बोलेगा आपकी आईजीएसटी की लायबिलिटी थी, पर आपने पे क्या किया, C&S। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो ऐसे केस में मैं आपको एक सजेशन देता हूं, वो सजेशन देख लीजिए आप। टेबल 4 में जाइए, पहले आईजीएसटी की लायबिलिटी क्रिएट कीजिए, प्लस कर लीजिए आईजीएसटी लायबिलिटी, क्योंकि वही लायबिलिटी थी आपकी, और माइनस कर दीजिए C&S जो आपने गलती से पे कर दिया है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग इंपैक्ट जाएगा टेबल 9 में। टेबल 9 में आईजीएसटी पेबल आ जाएगा और C&S एक्स्ट्रा पेड आ जाएगा, जो रिफंडेबल होगा आपको। तो माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू वुड बी कि आईजीएसटी आप पे करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट लगेगा क्या? हो सकता है ट्रांजेक्शन आपकी अप्रैल 23 की थी, आप दिसंबर 24 में जीएसटी या 9(9)(c) फाइनल कर रहे हैं, और आज की डेट में आईजीएसटी पे करेंगे आप, तो इंटरेस्ट लगेगा क्या? नो इंटरेस्ट, नहीं लगेगा इंटरेस्ट। और C&S जो आपने एक्स्ट्रा पे किया है, उसका आप रिफंड क्लेम करेंगे विद इन 2 years फ्रॉम द डेट आईजीएसटी लाइबिलिटी पेड। जिस दिन आप आईजीएसटी लाइबिलिटी पे करेंगे, वहां से 2 साल। और ये सारी बातें अगर आप देखना चाहते हैं कहां पे है, सर्कुलर नंबर 162 dated 25th of September 21। I hope this part is also clear. Can I see yes in the chat box कि आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई? ये yes तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ, आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जस्ट ए मिनट, स्पिल ओवर ट्रांजेक्शन। स्पिल ओवर क्या होता है मालूम है? जस्ट आई एम गिविंग द एग्जांपल। Some turnover of 22-23 हो सकता है आपने अप्रैल टू अक्टूबर 23 में दिखाई होगी, जो 23-24 का पार्ट बन गई है। तो एग्जाम्पल अगर हम सिंपल समझना चाहें, तो मान लीजिए 23-24 आपके एक्चुअल बुक टर्नओवर 100 रुपीज है, लेकिन सम 20 रुपीज ऑफ 22-23 जो आपने अप्रैल टू अक्टूबर 23, जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का पार्ट बन गई 20 रुपए की, वो क्लब हो गई है, तो 120 रुपए दिखा रहा है, होना 100 रुपए चाहिए था। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन, जिसे मैं दिखा तो रहा हूं, आई एम शोइंग इट टू यू, बट आप फॉलो मत कीजिएगा, यू नीड नॉट रिक्वायर टू फॉलो। मैं बताऊंगा कि आप क्यों फॉलो नहीं करेंगे, पहले आप समझ लीजिए पहला ऑप्शन क्या है। कि 120 रुपए रहने दीजिए, आप टेबल 4 के अंदर रहने दीजिए, टेबल 9 में भी लाइबिलिटी आपकी पे करता हुआ दिखाएगा, बट दैट कैन बी क्रॉस चेक्ड एंड वेरीफाइड। अगर आपका कोई जीएसटी या 9/22/23 का उठाएगा, 22-23 का उठाएगा, तो आपने क्वाइट ऑब्वियस है टेबल 10 में दिखाया होगा। अगर प्लस है, माइनस है तो 11 में, और 14 में कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्सेस पे किए होंगे, वहां से मैच कर जाएगा। एम आई राइट? जस्ट आपकी बुक टर्नओवर तो 100 है, लेकिन 120 आ रही है, 20 रुपीज आपका स्पिल ओवर ट्रांजेक्शन है। तो इस डिफरेंस को, इस रीजन को आप टेबल 6 ऑफ जीएसटी या 9C में दिखा सकते हैं। दिस इज द वन वे। अनदर वे जो आपको करना चाहिए, एंड दिस इज व्हाट कमिंग आउट बिकॉज रिसेंटली वन इंस्ट्रक्शन, और जब ये फॉर्म नोटिफाई हुआ जीएसटी या 9 एंड 9C, वहां पे भी इन्होंने कहा था कि अगर 23-24 की ट्रांजेक्शन है, इफ इट इज ट्रांजेक्शन ऑफ 23-24, तो 23-24 की ट्रांजेक्शन ही आप दिखाएंगे, स्पिल ओवर ट्रांजेक्शन को आप एक्सक्लूड कर देंगे। तो अब 120 रुपए दिख रही है, राइट, टेबल 4 के अंदर। अब आप क्या करेंगे? आपको 20 रुपए माइनस करने पड़ेंगे। तो टेबल 4 में जहां पे आप टैक्स पे करते हैं, 20 रुपए आप माइनस कीजिए। बिल्कुल आपने माइनस कर दिया, तो टेबल 9 के अंदर इंपैक्ट आ जाएगा ना आपका, क्योंकि वहां तो वो 120 पे टैक्स पे करता हुआ दिखा रहा होगा।
क्वाइट ऑब्वियस इसका रिकंसिलिएशन आपके 22-23 की GSTR 9 से हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टेबल 10, 11 एंड 14 के जरिए। बट दैट इज वॉट दे वॉन्टेड यू टू मेक इट। आपने अगर करेक्ट कर दिया और टेबल 9 में एक्सेस आ रहा है, दैट एक्सेस कैन बी रीजनड आउट बिकॉज ऑफ टेबल 10, 11 एंड 14 ऑफ GSTR 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। और जब आपने 100 कर दिया तो आपका वहां पे टेबल 5 ऑफ GSTR 9C बुक टर्नओवर 100 रुपया, GST टर्नओवर 100 रुपया मैच। So this is what my suggestion, because this is what instruction advisory for the form वो कहता है आप करेक्ट कर लीजिए। जो 23-24 की है वही 23-24 में आप दिखाइए। सो कैन आई सी यस वंस अगेन के वाला पार्ट आपको समझ में आ गया? से यस इन ए चैट बॉक्स। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच, आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, एडवांस। एडवांस अगेन सप्लाई ऑफ गुड्स GST नहीं लगेगा फ्रॉम 15 नवंबर 2017, नहीं लगेगा। एडवांस अगेंस्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज ओनली GST लीविएबल। सो जहां एडवांस पे GST देना है तो आपको टेबल 4 रिलेवेंट है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपने इनवॉइस रेज कर दिया है तो दैट गेट एडजस्टेड। जहां आपने इनवॉइस रेज नहीं किया और एडवांस पे GST की लायबिलिटी है, देन टेबल 4 के अंदर आप दिखाएंगे, एंड दैट इज व्हाट आई एम रेफरिंग टू इन माय E, पॉइंटर E।